मानयोग जिला प्रधान सुमन प्रताप सिंह जी बरनाला जी, मेरे वीर विनयजीत गोल्डी जी, सरदार गगनजीत सिंह बरनाला साहब ते स्टेज के संगतां को हाजरी लवा के गए श्रोमणी अकाली दल के इस जिले के मुख्य सेवादार पिंडा साहब, धूरी के हल्का इंचार्ज साहब सरदार हरी सिंह जी, मैंबर SGPC भलवान साहब, क्योंकि उन्होंने सारे ने राही साहब के पिताजी की अज अंतिम अरदास में शामिल होना सी, वो हाजरी लवा के गए हैं। तो मेरे सामने विराजमान धूरी हल्के तो कोने कोने तो आए मेरे नौजवान वीरों, श्रोमणी अकाली दल के वर्कर सभान, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला सारी संगत का धन्यवाद करता है कि अज यूथ मंग का जवाब की अज इस रैली में तुसी बड़ी गिनती में इकट्ठे हुए हो। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब ने पंजाब मंग का जवाब इस नारे तहत पंजाब भर में हर विधान सभा हल्के में रैलियां शुरू की। चलो उन्होंने कोरोना की बीमारी थोड़े ढिले हुए ये रैलियां वक्ती तौर पर रोकना पिया, पर अज परमात्मा की गुरु साहब की मेहर बख्शे सदका थोड़े सारे अरदासा सदका सेहतयाब होके दोबारा घर भी आ गए हैं तो रैलियां का सिलसिला भी शुरू कर जा रहे हैं। उसे लड़ी तहत ਜਿਹੜੇ पंजाब के नौजवानों नाल कैप्टन सरकार ने कैप्टन साहब ने सरकार बनाने तो पहला ਜਿਹੜੇ वादे किए सी, अज 4-4.25 साल हो गए सरकार बनया, उन्होंने वादियों का जवाब लैण वास्ते गुटका साहब से हथ रख के ਜਿਹੜੀਆਂ कस्मां खाधियां गई सी उन्हों का जवाब लैण वास्ते हर हल्के में यूथ अकाली दल वालों रैलियां की जा रही हैं। तुसी देखो कोई भी पंजाबी जो किसी गल से आप अखबार करना होवे, आप धर्म को मनने वाले लोग हैं, परमात्मा की गुरु साहब की रजा च रहने वाले लोग हैं, नितनेमी लोग हैं, तो जो कोई भी इंसान गुटका साहब से हाथ रख के कोई गल करता है तो उस गल की अहमियत उस गल को मनते आप कि इस बंदे ने गुटका साहब से हाथ रख के कोई गल की है तो ईमानदारी कर रहा तो पूरी करो। पर कैप्टन साहब ने तो सारिया हदा पार करके गुटका साहब से हाथ रख के अज तो 4.5 साल पहला कई कस्मां खा के पंजाब के लोगों ने वादे किए थे। गुटका साहब से हाथ रख के तख्त श्री दमदमा साहब वालों हाथ करके दसम पिता साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों की सौं खाधी सी। तुसीं सारिआं ने वीडियो देखी है। सौं खा के की आख्या सी कि मेरी सरकार बन जाण दिओ, मैं किसानी का पूरा कर्जा माफ कर दूंगा, थोनों भरन की लोड़ नहीं, ये मैं भरूंगा जो सरकार बन गई। गरीब भरावां नाल अनेकां वादे कीते, 51,000 शगन की गल की, 2500 रुपया पेंशन की गल की, SC स्कॉलरशिप की गल की, हर गरीब परिवार वास्ते घर बना के देने की गल की, अनेकों वादे किए। मैं संकेत साझे कर रहे क्योंकि अज मेरा मुख्य मकसद जोड़ा पंजाब के नौजवानों वड्डा धोखा किया है, गुटका साहब से हथ रख के सौहा खा के पंजाब के नौजवानों मुकरे है। अज मैं विस्तार नाल गल्लां करना है। जो ये सौहा खादियां तो पंजाब के लोगों ने भी अखबार करके एक इतिहासिक फतवा दे के कांग्रेस को 80 सीटां के नेड़े दे के कैप्टन साहब को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया।
जिवें आपां पंजाबी च गल आम करते हैं कि ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ हत्थ पै लैणगे, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ हत्थ पै गया तो फिर तू कौन ते मैं कौन। सारे कीते वादे भुल गए, देना तो की सी होर ते जो कुछ बादल साहब दिंदे सी उन्हां गल्लां ते नहीं जाते। इन्होंने यह भी जिक्र किया कि आटा दाल तो तुहानूं बादल दिंदा ही है, असीं नाल खंड घिओ ते चाह पत्ती भी दिया करांगे। ते मैनूं याद आउंदा बादल साहब एक गल सुणाउंदे हुंदे आ, इसे तरह इस गल नाल ढुकदी गल है, इस गल नाल मिलदी है। कहंदे किसी पिंड च एक मुंडा सी ते ओहदा विआह नहीं हुंदा, ते सुभावक है जदों उम्र हो जाए नौजवान मेरे वीर बेटे विआह के नां से इन्हों का मतलब थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट आ गई है। तो तुम वेख लो जो विआह ना होंदा होवे उहदा हाल की सी। उन्हें क्या भी कोई मैनू हल दसो कि मेरा विआह किवें हो। पिंड च कोई सियाणा सी, वो कहता पिंड की न्याई जी पीर की थां है ना, 4 वीरवार उत्थे जाके तू मत्था टेकेगा तेरा विआह हो जाना है। वो पीर बटोई सी उत्थे ओहदी जगह सी। वो कहता काम ही सौखा, बारा समा भी नहीं लगता। तो 4 हफ्ते वाला उन्हें प्रोग्राम फड़ लिया। पहले वीरवार गया, दूजे वीरवार गया, तीजे वीरवार गया, तो जो चौथा वीरवार आ गया ना एन बूशट काशट कस के उत्तों बास्कट पा के भी अज तक जो मत्था टेकिया तो रिश्ते वाले ने आ जाना ते तुरिया जाए पीर पटोई की जगह ते हजे उत्थे पहुंचया भी नहीं सी ते मगर एक सज्जन उहदा भज्जिया आवे ते उहनूं वाजा मारदा आवे भी खड़ जा, एक मिनट गल सुन ला। उहने जदों आवाज सुनी कहंदा यार बाबा दा पीर दा बड़ा करनी वाला है, ये तो हजे चौथी वाली मत्था ही नहीं टेकिया ते रिश्ते वाले पहला आ गए। मुड़ के आके सज्जन नूं कहंदा हाँ भाई की गल हो गई। कहंदा यार बड़ी माड़ी खबर है, तेरी ना माता चढ़ाई कर दी। उन्होंने मुड़ के उतों ही पीर आगू हथ जोड़ के खड़ गया, कहता वाह पीर पतोई मैनू तो की देनी सी, बापू वाली भी कोई। सो इन्होंने दोनों देना तो की सी, जो कुछ बादल साहब ने दिता सी उस करियों भी आप चाहते रहे। जिथे तक नौजवानों की जो मैं गल करा, क्योंकि यूथ मन का जवाब दे तहत रैलियां हो रही, नौजवानों नाल जिहड़े वादे कीते सी अज ओहदा लेखा जोखा असीं करना चाहुंदे हैं। घर घर नौकरी का वादा किया सी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। मैं उहदा ना कार्ड लेके आया कैप्टन अमरिंदर सिंह का। आ कार्ड नौजवानों को दिते सी ते कार्ड भरा के कहा सी कि सामभ के रखियो कि जदों मैं बन गया हर घर दे विच नौकरी देऊंगा। इहदा नारा की लिखिया, कैप्टन ने सौं चुकी हर घर नौकरी पक्की। दस्तखत है थले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। एवं ना सोचो कोई होर कार्ड ले आया मैं, उत्ते लिख के कि मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह वादा करता है कि जो मेरी सरकार बन गई 18 तो 35 साल की उम्र के हर नौजवान को एक नौकरी मिलूगी, तो जिन्ना चर नौकरी नहीं मिलती तुहानूं 2500 रुपया भत्ता देवांगे। आ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिख के दस्तखत कीते। ते किन्नियां नूं नौकरी मिल गई मैनूं दस दो तुसीं, किसे घर च नौकरी नहीं। ये वादा धोखा किया पंजाब के नौजवान नाल। इसे तरह क्योंकि आप किसानी परिवारों नाल भी नौजवान संबंधित है, आ किसानों नाल भी एक बड़ा वड्डा झूठा वादा किया सी। इहने नारा दिता सी कर्जा कुर्की खत्म, फसल की पूरी रकम के फार्क भर के दे दो, जिन्ना थोड़ा कर्जा मैं भरूंगा। ना कर्जा कुर्की खत्म हुई, ना फसल की रकम चक नाल इहने दित्ती। ते जिहड़ा कर्जा सी अज बैंकां वाले गेड़े मारते फिरदे, कहंदा मैं तो यह गल आखी नहीं। 2500 रुपया महीना भत्ता देने की गल की, ਉਹਦੇ भी कुछ नहीं किया। तुसीं देखो जिथे गुटका साहब के हथ रख के झूठी सौं खाधी, उत्थे पंजाब के शहीदां नाल भी धोखा किया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। शहीद भगत सिंह के नाम से 3 स्कीमां इन्होंने अपने मैनीफेस्टो च रखियां सी। शहीद भगत सिंह रोजगार सिरजण योजना च हरा ट्रैक्टर स्कीम सी,
हरा ट्रैक्टर स्कीम की गल की सी कि हर नौजवान नूं 25,000 ट्रैक्टर असीं साल का दिया करांगे जिहड़ा किसानी करदा। फिर की शहीद भगत सिंह अपनी गड्डी अपना रोजगार कि 1 लाख गड्डी तुहानूं साल की दिया करांगे। ओला ते उबर का टाई अप कर लिओ, थोड़ा कारोबार वधिया चलूगा। फिर क्या शहीद भगत सिंह यारी एंटरप्राइज कि 5 लाख रुपया हर नौजवान को देवांगे पंजाब दे नूं कि तुसीं आपका कारोबार शुरू कर सको। तुसीं मैनूं दसो इन्हां चों एक भी वादा पूरा होया? शहीदां नाल भी धोखा कीता बड़ा वड्डा, उन्हां दा नाम ले ते अज ना एससी स्कॉलरशिप मिल रही है। 1563 करोड़ रुपया कैप्टन ने आप ने की मन्निया कि असी एससी स्कॉलरशिप का हजे पंजाब के नौजवानों को देना ते पैसा केंद्र वालों तो आया सी, क्या कितने वो छप गया उनके गुआढ़ च बैठा धर्मसोत। बड़े पंजाब च वड्डे नारे लगे सी, साधु नहीं है चोर है। गरीब बच्चों की पढ़ाई वास्ते जो पैसा आया वो साधु चो धर्मसोत छापिया। ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ कि श्रोमणी अकाली दल की सरकार ਵੇਲੇ 3.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਐਸसी स्कॉलरशिप प्राप्त करता सी ते पढ़ता सी। अज ਲੱਖ तो थले रह गया। 2.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ शिक्षा करनी हो गया। 2.5 ਲੱਖ परिवार आपके बच्चे को पढ़ाने करनी हो गया। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि श्रोमणी अकाली दल की सरकार 2016-17 तो बाद एक भी पैसा एससी स्कॉलरशिप का पंजाब के गरीब बच्चों को नहीं मिले। दूजे पासे जो कपी पार्टी जी करी जाती है वो कल परसों इतने आए थे बाघे पुराने ते किसान पंचायत के नाम से एक ढकवंज रखा सी कि असीं 20 लाख नौकरी पंजाब के नौजवान को देवांगे। ते मैं आरटीआई उन्हों का भी रिकॉर्ड घटा के लिया, दिल्ली सरकार का रिपोर्ट कार्ड घटा के लिया जो उन्होंने मीडिया हाउसिस ने पब्लिश किया। मेरे वालों नहीं ये जवाब कोई एक उतों की आरटीआई जो मंगी गई तो आ दिल्ली इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज ने जवाब दिता। जवाब की दिता कि अरविंद केजरीवाल ने 8 लाख नौकरी का वादा किया अपने मैनीफेस्टो ते दित्तियां कितनियां 214। तुसीं हाल वेख लो, 8 लाख नौकरी का वादा किया 214 नौकरियां दित्तियां। आरटीआई की इंफॉर्मेशन है, दिल्ली इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज की मेरी नहीं है। साल वारी दी उन्होंने कि 2016 इन्होंने दी 102 नौजवानों को नौकरियां, 2017 66 नौजवानों को 2018 46 नौजवानों को नौकरियां दित्तियां। जिहड़े अज आके इत्थे 20 लाख नौकरी की गल करते हैं, ये उन्हों का भी रिपोर्ट कार्ड है। तो जाता कुछ नहीं, झूठ ही बोलना पहला कैप्टन ने बोलता तो इन्होंने असीं भी बड़ा झूठ बोल के निकल गई। ये हाल था ये सरकार का 2020 का जो मैनीफेस्टो आम आदमी पार्टी का दिल्ली का चक लो तुसीं ते ओहदे च नौकरियां का जिक्र ही कोई। जो उत्थे सवाल पूछा गया कि जिक्र क्यों नहीं, वो कहते जी क्योंकि 2015 8 लाख नौकरी का वादा किया, 214 दित्तियां ते 2020 से असीं नौकरी का वादा करते तो लोगों ने फिर उस सवाल उस 2015 वाले का सवाल जवाब करना सी। इस करके मुद्दा ही बताता है आ हाल आम आदमी पार्टी का ते जिहड़ा छोटा इधरों एंटी जित के गया ਉਹਦਾ हाल भी तुसीं देखिया कि उन्हें जिहड़ा किसानी कानूनों को लैके काले कानून जिहड़े किसानी को खत्म करने वास्ते मोदी ने बनाए है उन्हों का भी ये हिस्सा बने। तुसीं वेखो ये जिहड़े कानून है आप सारे बड़े चंगी तरह जानते हैं कि एक फिक्स मैच एक्ट पास हुई है। ये बिना कांग्रेस की रजामंदी तो ते बिना आम आदमी पार्टी की रजामंदी तो एक कानून पास नहीं हो सकता। ये कानून लियाते गए लोकसभा, जिस दिन कानून आए सोनिया गांधी ते राहुल गांधी जहाज करके बाहर चले, क्योंकि ये कानून जरूरी नहीं सी। उत्थे रह के इन्हां कानूनों का विरोध करना जरूरी नहीं सी। वो
बाहर चले गए तो एक फिक्स मैच का इन्हों ने एमपी सारे वॉकआउट कर गए तो मोदी ने कानून पास कर दिया। उत्थे जो विरोध किया तो मैं फखर नाल गल कह सकता मेरा सिर उच्चा होंदा श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब ने श्रोमणी अकाली दल ने 542 तो खड़े होकर कलिया ने इन्होंने कानूनों का विरोध किया तो डट भी लड़ाई लड़ी। राज्यसभा कांग्रेस पार्टी की मेजोरिटी है उत्थे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी कानून रोकने वास्ते। बीजेपी को तो मेजोरिटी है नहीं उत्थे भी कानून पास हो गई क्योंकि कांग्रेस पार्टी वॉकआउट कर गई। देर है होया ये रिकॉर्ड से है रवनीत बिट्टू जिन्हें गल कही कि यही कानून असी 2009 च लियाए सी साडे कोले तो मेजोरिटी नहीं सी इस करके पास नहीं कर सके। सो मंशा तो साफ है 2009 च लियाते पास नहीं हुए। 14 अगस्त को पंजाब विधानसभा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पास करते 2019 के मैनीफेस्टो राहुल गांधी ने ही कानून लागू करने की गल की अज आगे इन्ने लोगों का बढ़िया ट्रैक्टर रैलियां करते हैं तो कहते असीं किसानों के हमदर्द है। जे किसानों के किसानी की हमदर्द पार्टी है इको एक पार्टी है श्रोमणी अकाली दल। जो कुछ होया किसानी वास्ते श्रोमणी अकाली दल दी सरकारां ने किया। सरदार प्रकाश सिंह बादल ने किया सरदार सुखबीर सिंह बादल ने किया। इस लड़ाई में भी जे किसी ने इस लड़ाई आपका फर्ज समझे आपके फर्ज की अदायगी की मैं उन्होंने कुर्बानी नहीं कहूँगा आपके फर्ज की अदायगी सी हो तो बीता हरसिमरत कौर बादल ने साडे भैन जी ने साडे सारिਆਂ ਦਾ फखर नाल सिर उच्चा किया जो किसानी के मुद्दे को लैके हिंदुस्तान की कैबिनेट चों जो उन्होंने उत्थे कैबिनेट गल मनन तो ना करती तो उन्होंने कहा कि मैं जिस कैबिनेट मेरे सूबे के लोगों के खिलाफ फैसले होते हैं जिस कैबिनेट किसानी के हक में गल ना होती होवे जिस कैबिनेट मेरे पंजाब के लोगों दी भावनावां के अनुकूल फैसले ना होते हो मैं एक मिनट भी उस कैबिनेट च रहने तैयार नहीं। तो इस्तीफा बीजेपी की हाईकमांड के मुंह से मार के अज तक मैंने दस दो इतिहास अ जेडे वड्डियां वड्डियां गल्लां करते हैं किन्ने इन्हां चों है जिन्हां ने कोई त्याग किया आ भगवंत मान गल्लां करता है तो इस्तीफा देवे फिर अपनी लोकसभा तो ये गल्लां करनियां बहुत सौखियां है। सेवा देश की जिंदगी है बड़ी औखी गल्लां करनियां ढेर सखलियां ने तो ये गल्लां करनियां बड़ियां सौखियां आपनियां गल्लां से पूरे उतरना बड़ा औखा है। जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल ने जिथे बीबा हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिता उत्थे श्रोमणी अकाली दल ने 30 साल पुराना गठजोड़ सरदार सुखबीर सिंह बादल ने तोड़ के उस गठजोड़ को भी बात पर मैनूं इस गल की एक गल की इत्थे अज संतुष्टि है कि इस लड़ाई यूथ अकाली दल के हर एक नौजवान ने आपका फर्ज समझते आपकी जिम्मेवारी समझते जिस दिन तो ये लड़ाई आगाज हुई दिल्ली अज 125 तो वध दिन हो गए उत्थे बैठे हर एक नौजवान यूथ अकाली दल का आपकी जिम्मेवारी समझते उस बार्डर से बैठा है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह की मैं पहला गल की कि इन्होंने धोखा किया पर यूथ अकाली दल के नौजवानों ने शहीद आजम भगत सिंह की गल को प्रेरणा लिया। जो शहीद आजम को फांसी दी जा रही थी तो उन्होंने पूछा कि थोड़ी आखिरी इच्छा की है तो शहीद आजम के बोल सन हम अपनी ये जान फिदा कर चले हाँ शरीरों को रूह से जुदा कर चले हाँ कोई हरगिज़ फिक्र न करना हमारी हम अपना ये फर्ज अदा कर चलेगा। उस फर्ज की अदायगी के चलते वो शहीद आजम के बोलों को प्रेरणा लेके अज यूथ अकाली दल के हर एक नौजवान ने जिवें डट के दिल्ली की सरकार के खिलाफ पहरा दिता पंजाब के किसानों नाल पंजाब की किसान जथेबंदियों नाल उन्होंने हुक्म मुताबक जिवें सानू सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब होता आदेश सी कि जिवें जथेबंदियां कहियां बिना पार्टी के झंडे तो ये लड़ाई किसानी की है एक लड़ाई पंजाब की है। अज लड़ाई आप पंजाब की होंद की कर रहे हैं जिवें किसी ने आख्या सी कि फसल की ही नस्ल की लड़ाई करके रहेगी वो
नस्ल की लड़ाई तुसीं जिहड़ा योगदान पाया, तुसीं पार्टी का सिर उच्चा किया, तुसीं पार्टी का मान बढ़ाया। इस गल से मैं अगे भी उम्मीद करदा कि जदों तक ये लड़ाई च आपां फतेह नहीं हासिल कर लेंगे, ये लड़ाई तुसीं डटनी लड़ाई आपका साथ इस तरह देते रहोगे। अंत विच मैं 2-3 गल्लां तुहाडे नाल करनियां चाहां, क्योंकि समा पहला बहुत हो गया। अज पंजाब के हालात 4.5 साल इस सरकार बनी तो बाद जिन्हां हालातां चों पंजाब गुजर रहा है वो अपने सामने वड्डे वड्डे वादे किए गए सी, पर 4.5 साल बाद जो आप देखिए ये एक लुट की ते कुट की सरकार बन के रह गई। कोई स्कैम ले लो तुसीं, चाहे लिकर स्कैम 7,000 करोड़ रुपये की लुट पंजाब के खजाने की की गई, माइनिंग स्कैम हजारों करोड़ रुपया वो लुटिया गया, लैंड स्कैम इन्हों के वकीलों ने सरकारी जगह पर कोई कसर ही नहीं छड़ी लुटन की, ड्रग स्कैम बलबीर सिद्धू वर्गे जिन्होंने नशा खत्म कर दी, कैप्टन साहब ने गल की थी कि 4 हफ्तों में मैं नशा खत्म कर दूंगा, अज उन्होंने मंत्री जो नशा तस्करों के सरगना बन के काम कर रहे हैं। 5 करोड़ यूप्रो नॉर्फीन की टैबलेट जी नशा छड़ाऊ केंद्रों को गायब हुई है, उसका रिकॉर्ड ही कोई नहीं किया। 400 करोड़ रुपये का स्कैम वो बलबीर सिद्धू ने किया। कोरोना के राशन जो केंद्र को आया सी वो गायब हो गया, गरीब तक पहुंचे, कोई कसर नहीं छड़ी इन्होंने पंजाब के वसीलियां की लुट करने, पंजाब के लोगों की लुट करने कोई कसर नहीं छड़ी इन्होंने। तो अज मैं पंजाब के नौजवानों को खास तौर पर धूरी हल्के मैं आया, धूरी के नौजवानों को बेनती करना आया कि कमर कसे कस लो बनाओ। 6 महीने रह गए, मैं यूथ अकाली दल का प्रधान होने नाते ते थोड़ा बड़ा भरा होने के नाते मैं तुहानूं बेनती करके चलिया, कामकाज छड्ड दिओ ते पार्टी के लेके ला दो। मैनूं याद है बादल साहब कहते होंगे हैं पार्टी मां होंदी है। बादल साहब ने याद है मैनूं गल, बादल साहब ने कहा मैनूं चंगी तरह चेते कि 3 मावां होंदियां बंदे दियां, एक मां जिहड़ी जन्म दिंदी है, दूसरी मां धरती मां जिहड़ी अन्न दिंदी है ते बंदे का पालन पोषण, तीसरी मां पार्टी होंदी है जिहड़ी तुहानूं सरकार दिंदी है। जन्म देने वाली माता जन्म दे सकती है, धरती मां अन्न दे सकती है, पर सरकार जे मिले तो इस पार्टी जिहड़ी साडी मां पार्टी है उस करके मिले। सब कुछ छड्ड के अज मां पार्टी के लेके आप आने वाला साल ला दिओ ते मैं तुहानूं यकीन नाल कह सकदा हां कि जो हालात बने हैं सारे पंजाब च आ रहे हैं। थोड़ी मेहनत, थोड़ी कीती हुई मेहनत, थोड़ा रिड़किया होया लहू ये रंग लियाऊगा तो फतेह तुहाडे पैर चुमेगी जदों तुसीं मेहनत करोगे। तो मैं इस गल का भी तुहानूं विश्वास दिलाउणा है, अज सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब वालों, सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया साहब वालों, क्योंकि असीं सारे ने उन्हां नाल यूथ अकाली दल भी काम कीता है, मेहनत की, ईमानदारी की ते लगन की कदर करते हैं। मैं अज विश्वास दिलाउणा तुहानूं उन्हां वालों कि जिहड़ा नौजवान मेहनत करूगा, श्रोमणी अकाली दल की सरकार बननी है, ये तय है, तो उस सरकार के मान सत्कार हर एक वर्कर को मिलेगा जिन्हें सरदार सुखबीर सिंह बादल पहला दिंदे रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 4 लाइना कह के मैं अपनी गल की समाप्ति करूंगा। सदा झूलते रहन निशान उन्होंने जिन्हां कौमां नूं मरण दा झल पै जे, मुल पऊगा जरूर कुर्बानियां दा, चाहे अज पै जे चाहे कल पै। श्रोमणी अकाली दल बंटी रमाना जी, सेवा प्रकाश बरनाला, सारी संगत का इत्थे अज आउण ते यूथ अकाली दल की समूची टीम का, सिमर प्रताप बरनाला साहब का ते यूथ ते श्रोमणी अकाली दल की समूची लीडरशिप का मैं कोटन कोट धन्यवाद करता है। ते तुहानूं सारिआं नूं एक बार फिर बेनती करता है कि कमर कस के इस लड़ाई दे विच सारे मुद्दे तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ